सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ अपना हॉल टूर। जी हाँ, ये कोई ब्लॉग वगैरह नहीं है, ये मेरे घर का मतलब कि मेरे नए घर का हॉल टूर आज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। तो सब मैं बैठी हूँ यहाँ पर अपने चेयर पे। तो ये किंग चेयर है जो कि मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई है। आप लोगों को कैसी लग रही है आप लोग भी बताना कमेंट करके। तो मैंने सोचा चलो यहाँ से ही अपने वीडियो का इंट्रो लेते हैं, जो कि ये चेयर जो है ना सबको इतनी ज़्यादा पसंद आई है कि सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ करी है। मेरे जो नए घर के रूम हैं वो आप लोगों ने देख ही लिए हैं, जो कि बहुत आप लोगों ने पसंद भी किए थे कि आपने बहुत अच्छा डिज़ाइन करवाया है सारी चीज़ें। तो अब वक्त आ गया है कि मैं आप लोगों को अपना हॉल टूर दूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी ये फॉल सीलिंग से। तो हमारे घर की जो फॉल सीलिंग है वो कुछ इस टाइप से बहुत ही सिंपल है, ठीक है, और हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद भी आई है ये। इस पर हमने ना इसमें जो लाइट्स लगी हुई हैं और अंदर जो आप लोग देख रहे हो ना, ये हमने गोल्डन कलर की डलवाई है, जो कि इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और सीलिंग के कलर के ही हमने जो है फैन डलवाए हैं इसमें। तो ये 2 फैन, मुझे पूरे हॉल का ये था कि मुझे गोल्डन टच देना ही देना है। तो हल्का फुल्का सा जो भी हुआ है, कोशिश तो मैंने पूरी करी कि वुडन में मतलब मैच हो जाए अच्छे से सारी चीज़ें। जो हमारे हॉल का कलर है वो सब आप देख सकते हैं। तो ये जो आप एरिया देख रहे हो ना जिसमें लाइट्स लगी हुई है, तो अभी काम हमारा बहुत अधूरा है, लेकिन धीरे धीरे करके इंशाल्लाह हम पूरा कर लेंगे इसको। तो इस वाले जगह पे जो है ना MDF जाली लगेगी, जो कि हमारे रूम को मतलब कि हमारे हॉल को और भी ज़्यादा अच्छा लुक देगी। तो इसमें हम ना वुडन वाली ही MDF जाली लगवाएंगे, तो हॉल का लुक अलग ही आएगा, बहुत ही प्यारा सा। तो झूमर तो हम लोग देख रहे हैं अभी, लेकिन मुझे यहाँ पे तो पसंद नहीं आ रहा है। तो जब भी मुझे पसंद आ जाता है तो यहाँ पर झूमर भी लगवा दूंगी मैं। वैसे ये झूमर के लिए ही हमने छोड़ रखा है ताकि हॉल का लुक और भी ज़्यादा प्यारा लगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये हमारी जो दीवार है हॉल की, यहाँ पे हमने ये बीडिंग वाला डिज़ाइन डलवाया है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो मुझे ना शुरू से बहुत ज़्यादा पसंद था। वैसे मैं फुल दीवार कवर करवा रही थी बीडिंग से ही, जैसे कि अभी चल रहा है जो, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, सिंपल ही रखते हैं इसको, ज़्यादा अगर ओवर करेंगे तो शायद ओवर लगेगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इसको सिंपल ही रखा। तो यहाँ पर हमने ये डबल बॉर्डर वाली ये बीडिंग डिज़ाइन दी है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा लंबा सा कुछ लग सकता है, सीनरी वीनरी टाइप में है। यहाँ पे भी सीनरी, इस्लामिक सीनरी यहाँ पर लगेगी, या फिर जो भी मुझे पसंद आता है, मतलब बड़ा सा कुछ भी। जैसे कि अभी वो चल रहे हैं आयरन के जो पूरे बने हुए वो चल रहे हैं ना, हाँ क्या बोल सकते हैं, जिसे बैक साइड पे भी लगा देते हैं, फ्लावर वगैरह चल रहा है आयरन के, वो लगा सकते हैं यहाँ पर, या फिर इस्लामिक सीनरी लगा सकते हैं। तो जैसा भी मुझे कुछ भी समझ में आता है, तो इसके हिसाब से, क्योंकि ये हमने काफ़ी बड़ा रखा है, तो इसके हिसाब से मुझे जो भी समझ में आता है फिर वो मैं बाद में लगवा लूँगा। और यहाँ पे भी एक लंबा सा ही कुछ लगेगा, जैसे लीव्स आ रही हैं है ना बड़ी बड़ी सी, तो इस हिसाब से कुछ लंबा सा ही लगेगा। तो ये हमारा सोफे के बैक वाली जो दीवार है वो हमने कुछ इस टाइप से बनवाई है। यहाँ पर बोर्ड वगैरह भी दिलवाए हैं, ताकि अगर कोई भी लाइटिंग वाला आइटम भी लगता है तो यहाँ पे प्लग वगैरह लगा करके वो चल सकते हैं। अब बारी आती है यहाँ पर सोफों की, क्योंकि भाई हॉल है और मेन एंट्रेंस है, यहाँ पर ही सारे गेस्ट जो भी है आकर बैठेंगे। तो कहाँ पर बैठेंगे? सोफे के ऊपर बैठेंगे ना। तो सोफा हमने ये रेडीमेड नहीं लिया है, ये सोफा हमने खुद से बनवाया है अपनी पसंद से। अपने आप से हमने कपड़ा चूज किया, अपने आप से हमने जो कार्डबोर्ड वो प्लाई लगती है ना, प्लाई भी हमने अपनी पसंद से ली है, ऐसी हल्की वाली नहीं प्लाई ली है, क्योंकि ना ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इस पे बच्चे उचकते भी हैं सारा दिन, इस पे बच्चे खेलते भी हैं, तो मतलब ऐसा नहीं हो कि तुरंत टूट जाए। तो इसलिए हमने थोड़ा सा हैवी सा ही काम करवाया। और ये बहुत ज़्यादा हैवी है, सच्ची बताऊं, इतने ज़्यादा हैवी है ना कि अकेला पर्सन बिल्कुल नहीं हिला सकता है इन सोफों को। मैं तो बिल्कुल नहीं ला पाती हूँ। कभी अगर मुझे झाड़ू वगैरह लगानी होती है तो मैं इनसे ही बोलती हूँ कि आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, तब जाके हम दोनों ही सरका पाते हैं इसको, और तब जाके झाड़ू वगैरह जो भी लगते हैं।
तो इसको हमने ना कुछ इस टाइप से डिजाइन करवाया है। मैं हटा देती हूँ कवर को, आपको डिजाइन दिखा देती हूँ इसका। ये है बहुत ही सिंपल और सोबर सा ही मैंने बनवाया है, ज्यादा इसमें जो है तामझाम नहीं करवाए हैं मैंने। तो ये जो है ना कुछ इस टाइप से है। ये हमने मतलब 3 सीटर है ना ये सोफा, तो इसमें हमने 3 सीटर ही बनवाया है इस टाइप से। और गाइस एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊं, इसमें हमने स्टोरेज वाला ये बनवाया ताकि हम इसमें ज्यादा से ज्यादा सामान रख सकें, जैसे कि कुशन वगैरह होते हैं, कभी चेंज करने होते हैं, कभी दूसरे लगा दें, कभी दूसरे लगाने हैं। तो इस टाइप से हमने ना यहाँ पर ये स्टोरेज वाला बनवाया है पूरा ही। तो दिखाती हूँ आप लोगों को। तो इस टाइप से ना ये पूरी गद्दी हट जाती है, यहाँ पे इस टाइप से ये गद्दी हट जाती है। उसके बाद इसको इस तरह से किया, और इसमें भी देखो मैंने सामान भर रखा है पूरा, क्योंकि मेरे को स्टोरेज हर एक जगह चाहिए था। घर में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम ओपनली नहीं रख सकते, अच्छी भी नहीं लगती है वो। और ये इसकी मैं ये सोच रही थी कि सोफे की चीजें सोफे के अंदर ही रहे, ताकि मुझे आसानी हो जाए कोई भी चीज लगाने में, करने में, है ना। ये सोफा तो बन ही रहा है हाँ ना। और ये अक्सर लोग मतलब कुछ वेस्टेज जाता है, बहुत से लोगों का देखा ही है, वेस्टेज ही जाता है, क्योंकि इसमें फिर ना इंसान या फिर तो सोफा कम बेड बनवाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास स्पेस नहीं था। पहले हमने यही सोचा था कि हम सोफा कम बेड ही बनवाएंगे, ताकि अगर हमारे कोई भी मेहमान आते हैं जो कि हॉल में सोना है, कभी हमें टीवी देख रहे हैं, लेट ना आए हमें, तो हम तुरंत मतलब उसको सोफा को बेड बना सकते हैं और बेड को हम सोफा बना सकते हैं। तो हमने ये सोचा था, लेकिन हमारे पास इतना स्पेस नहीं था कि हम सोफा कम बेड बना सके। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको स्टोरेज वाला ही बनवा लेते, ताकि इसमें सामान आ जाए, है ना। और ये तो रहा स्टोरेज वाला सोफा। और ये वाला जो सोफा है ना, ये हमने सिंपल ही बनवाया है। और ये हमारा पुराना वाला सोफा है, जो कि आप मेरे रूम में हमेशा देखते थे कि इस पे ना ब्लू कलर का कपड़ा लगा हुआ था। तो ये जो सोफा है ना, ये इस टाइप से। तो ये सिंपल है, इसमें कोई भी स्टोरेज वगैरह नहीं है, सिंपल इसको इसी तरह से बनाया है। और बस इसका हमने सिर्फ कपड़ा चेंज करवाया है और कुछ भी नहीं। इसका कपड़ा चेंज हो गया है, और जो पीछे बैक साइड का जो डिजाइन होता है वो सिंपल उसकी सेम करवा दी है। इसकी गद्दी अपन ने 6 महीने पहले ही चेंज करवाई थी, क्योंकि हमने ये सोफा नया ही बनवाया था। हमारे जो शिवपुरी में था ना, हाँ शिवपुरी में था ना, तो वहां से लाने आने करने में क्या टूट गया था थोड़ा सा, और कपड़ा भी गंदा हो गया था। तो इसलिए हमने जो है ना इसका कपड़ा चेंज करवाया था, और भी जो लकड़ी वगैरह टूट गई थी वो भी हमने चेंज करवाई थी इसके अंदर। फिर वो नया था ही। और जब हमने ये वाला सोफा बनवाया तो फिर हमने कहा वो अलग लगेगा, इसको हमें साथ में ही रखना है, तो इसलिए इसका भी कपड़ा चेंज करवा दिया। तो ये सेम हो गया, डिजाइन हमने सेम ही दिलवा दिया दोनों में ही। इसके बाद यहाँ पर लास्ट में आते हैं। तो लास्ट में यहाँ पे मैंने फ्लावर पॉट रखा हुआ है। इसके लिए भी मैं एक बड़ा सा झाड़ लेकर आऊंगी, मतलब प्लांट का आर्टिफिशियल लाऊंगी, या फिर तो मैं इंडोर प्लांट लाऊंगी यहाँ कॉर्नर को कवर करने के लिए। और ये हमने ना पफी बनवाए हैं, ये 2 हमने पफी बनवाए, एक मेरा रूम में भी डला हुआ है, क्योंकि उस पर हम लोग कभी कभी बैठ जाते हैं ऐसे। तो एक पफी मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये बोर्ड आ जाता है, ये एसी लगाया हुआ है। तो इसकी फिटिंग 2 दिन पहले ही हुई है, इसलिए सफाई नहीं दिख रही होगी आप लोगों को, क्योंकि हम लोग भी जाने आने में लगे हुए हैं कहीं ना कहीं, किसी भी मतलब अभी जो है घर में प्रोग्राम भी चल रहे हैं मेरे घर में। जैसे कि आप लोगों ने पिछला व्लॉग देखा होगा कि हारून का बर्थडे था, तो सारे गेस्ट आना जाना लगा हुआ था और हम लोग भी वहाँ पर जा रहे थे। तो उस चक्कर में जो है ना सफाई अभी नहीं करवा पाई है मैंने। तो यहाँ पर अभी एसी भी लगवा दिया है। और ये जो गेट आप लोग देख रहे हो ना, ये गेट है हमारे, बताऊं अभी सीक्रेट है अभी। तो ये वाला जो गेट है ना, ये सीक्रेट है, इसको मैं बाद में बताऊंगी कि ये कौन सा वाला गेट जी, मेन एंट्रेंस। और ये जो गेट आप लोग देख रहे हो ना, ये है हमारे घर का मेन एंट्रेंस। जी हाँ, यहाँ से ही हम अंदर आते हैं इस तरह से। ये हम अंदर आए और बस अंदर आके उसके बाद हमारा ये पूरा हॉल स्टार्ट होता है यहाँ। और हॉल में मैंने टाइल्स कुछ इस टाइप की लगवाई हैं। मैंने वाइट कलर की लगवाई जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। मैंने सोच रखा था अगर मैं अपॉक्सी भरवाती हूँ, ये ब्लैक कलर आप लोग देख रहे हो ना ये भरा हुआ, अगर मैं अपॉक्सी भरवाती हूँ तो फिर मैं वाइट टाइल्स ही लगवाऊंगी, चाहे फिर मुझे सफाई ही क्यों ना करनी पड़े बार बार से। क्योंकि सारे लोग बोल रहे थे कि तूने सफ़ेद टाइल्स लगवाई तो है,
लेकिन इसमें सफाई बहुत ज़्यादा लगेगी, तो मैं कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे अगर अपॉक्सी भरवानी थी तो मुझे वाइट टाइल्स ही लगवा रहे थे, मुझे वाइट के अलावा कुछ और पसंद ही नहीं आ रहा था, तो इस चक्कर में मैंने वाइट लगवाए हैं। ठीक है, और उसके बाद गाइस अब आते हैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह पर। ये देख लीजिए, ये है हमारे मेन हॉल का टीवी यूनिट। जी हाँ, जो कि मेरे हस्बैंड की पसंद से है। इसमें मैंने कोई भी माइंड नहीं लगाया है, सारा माइंड इनका ही था कि इनको क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं, कहाँ पे कौन सी चीज़ चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इनकी ही रही हैं। इसमें मैंने सिर्फ डिज़ाइन करके दिया होता इनके अकॉर्डिंग, मतलब इन्होंने जैसा जैसा मुझे बताया वैसा वैसा मैंने इनको डिज़ाइन करके दे दिया, और माइका वगैरह बता दी कि हमें इस टाइप से माइका चाहिए इसमें, जो कि हमारे हॉल में मैच करे, है ना, गेटों में मैच करे, जो कि गेट पहले लग चुके थे। उसके बाद सबसे लास्ट में ये तैयार हुआ है टीवी यूनिट। तो हमें कुछ इस टाइप के ही मतलब चाहिए थी, वाइट और गोल्ड में, तो ये हमने लगवाया। तो देखो यहाँ पर हमने ना, वैसे इसके पीछे साइड जो है ना किचन है हमारी, तो ओपन किचन थी। वैसे हम लोग सोच रहे थे इसको हाफ रखते हैं ताकि हमारी ओपन किचन दिखे, तो फिर मुझे ठीक नहीं लग रहा था। हस्बैंड ने बोला कि यार सही नहीं लगेगा, क्योंकि सारे जो भी गेस्ट लोग आते हैं वो हॉल में बैठेंगे और तुम कुछ भी बनाओगी, नाश्ता वगैरह जो भी है, खाना वाना बना रही हो, तो वो जस्ट सामने से दिखेगा, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि इसमें पार्टीशन देते हैं। तो पार्टीशन पहले हम किस चीज़ का दे रहे थे, पहले हमने सोचा था कि हम ना दीवार लगवा देते हैं यहाँ पर। फिर सोचा कि नहीं यार, दीवार अगर लगवाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, इसको हम करवाते हैं वुडन का ही पूरा। तो इस टाइप से पार्टीशन का पार्टीशन हो जाएगा, टीवी यूनिट भी हो जाएगा हमारा, तो दोनों ही काम हो जाएंगे। तो 2 in 1 काम हमारा टीवी यूनिट से हुआ है। तो हमने डिज़ाइन इस टाइम से करवाया है क्योंकि हमें थोड़ा सा एयर पास के लिए भी कुछ चाहिए था, ताकि एयर भी पास होती रहे थोड़ी बहुत। तो हमने ऊपर पिलर डलवा दिए हैं, ठीक है, ये पिलर डलवाए हैं हमने। उसके बाद यहाँ पे ये पूरी ये दे दी है ताकि हम अपना डेकोरेटिव आइटम भी रख सकें इसके अंदर साथ साथ में। और यहाँ पर हमारा ये टीवी लग गया है। ये टीवी जो है ना 55 इंच का है पूरा। तो ये हमारा जो है टीवी है, होम थिएटर है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ना सेल्फ दिलवाई है, ये मैंने कांच की डलवाई है इसके अंदर। वैसे ना वुडन की डल रही थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन मैंने बोला कि इसमें अगर हम लाइट लगाएंगे ऊपर, जैसे कि होल देख रहे हो आप लोग, इसमें अभी लाइट नहीं लगी है, इनकम्प्लीट सा ही है, क्योंकि लाइट के बिना अधूरा ही लगता है सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने होल दिलवा दिए, लेकिन इसमें लाइट अभी नहीं लगी है, तो लाइट भी लग जाएंगी। और लाइट लग रही थी तो इसमें फिर वुडन का कोई काम ही नहीं था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, वुडन ना लगाते हुए इसमें, वुडन की सेल्फ ना लगाते हुए इसमें हम कांच की सेल्फ लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये 2 सेल्फ दी हैं कांच की, ताकि हम अपना कोई भी डेकोरेटिव आइटम, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये फ्लावर पॉट रखा हुआ है छोटा सा, है ना। नीचे हमारा ये बहुत टाइम पुराना, ये मेरे को शायद फर्स्ट या सेकंड एनिवर्सरी पे गिफ्ट दिया था भैया भाजी ने, मतलब कि मेरी जेठ जेठानी ने। तो ये मैंने यहाँ पर रखा हुआ है ना। अभी घड़ी नहीं लगी है हॉल में, हमारे रूम में भी नहीं लगी, तो घड़ी को फिलहाल मैंने यहाँ रख दिया ताकि कांच वाँच ना फूट जाए इस चक्कर में, ठीक है। तो अभी ऐसे है। यहाँ पर हमने ना इस पूरे ही टीवी यूनिट में बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया स्टोरेज मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए था अपने घर के अंदर, ताकि मेरा कोई भी सामान ऊपर पड़ा ना दिखे। तो यहाँ पर मैंने ना ये ड्रॉर दिलवाई हैं, एक ये हो गई है, एक ये हो गई, जैसे कि हमें टीवी रिमोट वगैरह रखने हैं वो हम रख सकते हैं, कोई भी चीज़ें हैं हमारी एक्स्ट्रा वो हम इसके अंदर रख सकते हैं, ताकि हमें जल्दी से और आसानी से वो चीज़ मिल जाए, है ना। यहाँ पर ये ड्रॉर बनवाई है। उसके बाद यहाँ पर ये, उसके बाद यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से बनवाया है, ताकि हमारा जो कैमरे का बॉक्स है ना, वो हमारा इसमें रख जाए। बाहर तार वगैरह बिल्कुल नहीं दिखेंगे, क्योंकि बच्चे भी हैं घर में, बच्चों का थोड़ा सा डर रहता है, तार वगैरह अगर दिखेंगे कभी खींच ना दे, ये जो भी है। इस टाइप से हमने कवर करवाया है पूरा उसको। और यहाँ पर मैंने इस टाइप से 2 सेल्फ दिलवा दी, मतलब एक ही है सेल्फ, तो एक ही सेल्फ दिलवा दिए ताकि हमारा स्टोरेज काफ़ी अच्छा हो सके। और ये थोड़ी लंबी लंबी दिलवाई ताकि अगर एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़ें रखनी है तो रख सकते हैं। और हाँ गाइस, आप लोग सोचोगे कि इसमें हमने गेट क्यों नहीं दिलवाया है, तो गेट इसलिए नहीं दिलवाया क्योंकि हमें यहाँ पर होम थिएटर चाहिए था इसके अंदर, और अगर हम इसमें गेट लगवाते हैं ना तो फिर आवाज़ अच्छे से साउंड नहीं आता, बढ़िया नहीं आता ना, तो उसको ओपन ही रखना पड़ता है। हाँ,
तो इसको ओपन रखने के चक्कर में हमने यहाँ पर ये एक और डोर नहीं दिया है, गेट नहीं दिया है, सिंपल ही रखा है हमने ओपन। और यहाँ पर ये सारे वायर वगैरह आ गए हैं, बोर्ड आ गया है अंदर, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा अगर जैसे भी खेलना चाहे खेल सकता है। इसमें हमने ना पूरे ड्रॉर में हमने ये ब्लैक कलर के लगवाए हैं, क्योंकि हमारी टीवी है ब्लैक कलर की, तो ये जो हत्ती होती है ये भी हमने ब्लैक की लगवाई है। पूरा ब्लैक कलर का एक तरह का मैचिंग, हाँ मैच हो गया है इसमें, मैच हो चुका है जी। ये देखो ये जो वुडन वाला है माइका, वो हमारे सारे गेटों में मैच हो रही है, ठीक है। जो हमारा हॉल का कलर है पीच कलर, मतलब लाइट बेज कलर है हॉल का, तो वो हमने फिर वाइट रख लिया। लाइट बेज कलर इसको नहीं रख सकते थे, एकदम पीला पीलापन लगता है, इसलिए हमने वाइट रखा इसको, अंदर वाली माइका को। और ये हमने टीवी से मैच करते हुए लगाई हैं, ये हत्तियां हमने टीवी से मैच करते हैं, तो तीनों ही मतलब मिक्स हो गए, सारे मैच हो गए हैं सारे ना यहाँ पे। तो ये था मेरा टीवी यूनिट। और हाँ एक और चीज रह गई है, एक तो मैं भूल ही गई हूँ, वो है ये है। तो एक सिंगल कुर्सी को तो हम भूल ही गए थे, अब कवर मुझे निकालने पड़ रहा है ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूं, है ना। तो यहाँ पर इस वाले कुर्सी में मैंने कुछ इस टाइप से डिजाइन डलवा दिया है। और एक्चुअल में हुआ क्या, रियल स्टोरी मैं इसकी ये बताऊं। डिजाइन मैंने दिया था भैया को सोफे का इस टाइप से बनाने का, कि मुझे सारे सोफे इस टाइप से चाहिए, इस डिजाइन में चाहिए। लेकिन मैं चली गई घर, उसके बाद भैया ने क्या किया कि नहीं ये 3 सीटर है तो हम उसको इस तरह से बनाते, तो उन्होंने अपना दिमाग लगा दिया। अब मैं जब आई हूँ ना शाम के टाइम देखने के लिए, तो मेरा दिमाग खराब कि अरे ये क्या कर दिया। और उसके बाद कहते हैं कि इसमें कपड़ा कम पड़ेगा, अब ये नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारी मेहनत भी जाएगी और तुम्हारा कपड़ा पूरा वेस्ट जाएगा। इतना महंगा कपड़ा मैं वेस्ट कैसे जाने दे सकती थी। फिर सोचा कि चलो ठीक है यार, जैसा भी बना दिया ठीक है, लेकिन उस वाले को फिर सेम कर दो क्योंकि बिल्कुल अलग ना लगे वो, है ना। तो फिर पहले डिजाइन ये दिया था, लेकिन बन के आया है वो वाला डिजाइन। चलो कुछ नहीं होता है, कुछ बताते हैं कुछ और होता है, कुछ सोचते हैं 100% सोचते हैं, लेकिन होता क्या है 70% 60% होता है ऐसे। उसके बाद आते हैं यहाँ पर, ये मैंने किंग साइज की कुर्सी बनवाई थी। फर्नीचर का काम लास्ट में चला है ना, सारी चीजें होने के बाद ही लास्ट में फर्नीचर का काम चलता है। तो इसीलिए हम लोग को जो है ना इतना ज्यादा टाइम हो गया। आप लोग बोल रहे थे कि होम टूर दो, अभी तक नहीं दिया, 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। जी हमने बहुत धीरे धीरे से काम करवाया अपने घर का, क्योंकि बारिश भी आई है तो हमने देखा कि हमारी जमीन धंस तो नहीं रही है। बीच बीच में आप लोगों को अपडेट भी देती रही हूँ कि जमीन धंस रही है, मिट्टी इसकी धंस रही है, क्योंकि पीछे खेत भी है। तो इस चक्कर में जो है ना हम लोग को थोड़ा सा उगना पड़ा था 3-4 महीने, कि हम अच्छे से देख लें बारिश और मिट्टी हमारी जो है जमीन की दब जाए, उसके बाद हम अपना काम करवाएंगे। लेट चाहे जितने हो जाए, हमें कोई हेडेक नहीं थी कि हमें कहीं किराए से रह रहे हैं या फिर हमें घर अलग से लेना पड़ेगा, कहाँ रहेंगे। मम्मी के यहाँ अच्छे से रह रहे थे, फिर सारा काम धीरे धीरे से करवाया है, अपनी समझदारी से करवाया है ना। और फिर ना बजट का भी थोड़ा सा ध्यान रखना था हम लोग को कि हमारे बजट से बाहर भी ना जाए। लेकिन फिर भी होता है ना कि बजट का इंसान सोचता है, लेकिन फिर भी चीजें बजट से बाहर निकल जाती हैं थोड़ी बहुत, है ना। चलता है इतना तो, क्योंकि चीजें हमें अच्छी चाहिए थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक किंग साइज कुर्सी बनवाई अपने लिए, क्योंकि अगर मेरे को वीडियो वगैरह बनानी है, कोलैबोरेशन वीडियो बनानी है, तो मैं इस पे बैठ के आराम से बना सकती हूँ। और इसका लुक बहुत अच्छा लग रहा है। कलर मैंने चूज किया है, मुझे चाहिए था एकदम प्लेन वाला ब्लू कलर, सॉरी कीड़ा, तो मुझे चाहिए था प्लेन वाला जो रॉयल ब्लू कलर होता है ना, वो चाहिए था। लेकिन यहाँ पर वो कपड़ा नहीं मिल रहा था मुझे। ऑर्डर से भी मैंने मंगाने की सोचा, वो भी मुझे ऑर्डर से नहीं मिल रहा था, कॉलेज में भी नहीं मिल रहा था। तो इस चक्कर में मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार, यही ठीक है, थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्या करें, ठीक है। तो जितना कुछ सोचा था डिजाइन वही बनवाया है, लेकिन कपड़ा सिर्फ चेंज है, चलेगा। तो यहाँ पर मैंने ये क्या बोलते हैं इसको, डायमंड लगवा दिए हैं, स्टोन है, डायमंड नहीं है मैं बता रही हूँ उन लोगों को, मैंने डायमंड लगवाया है रियल, इसलिए इसका लुक बहुत ज्यादा प्यारा आ रहा है। डायमंड नहीं है, ये स्टोन है। तो इस पूरी ही कुर्सी में मैंने जो है ना इस टाइप से स्टोन लगवा दिए हैं। और ये क्वेश्चन जो है ऐसे मैच हो रहा था, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पर रख दिया है। और इसमें हमने जो ये लगाए हैं ना, ये हमने गोल्डन कलर के लगाए हैं, तो ये काफी बड़े हैं और काफी अच्छा लुक दे रहे हैं इस कुर्सी को। तो बहुत प्यारी लगी है, सबको बहुत ज्यादा पसंद आई है। और सब लोग ये बोल रहे हैं ये बनवाई क्यों है, मैचिंग तो बिल्कुल नहीं हो रही है सोफे से, तो ये क्यों बनवाई है।
क्योंकि हॉल में भी मैच नहीं हो रही है, सोफे से भी मैच नहीं हो रही, तो अलग से क्यों ये है? हाईलाइट तो मैंने हाईलाइट करने के लिए मतलब अपने लिए सबकी एकदम नजर जाएगी इस पे। हाँ, ये तो पर्सनली मैंने ये कुर्सी अपने लिए बनवाई है। और मेरी बेटी हमेशा हुरैन जब भी आती है रूम से बाहर खेलने के लिए, कहीं से भी आती है, इसके ऊपर जरूर बैठती है। वो इसी के ऊपर ही बैठ के खेलती है, बाकी और सोफों के ऊपर नहीं बैठ के खेलती। यहाँ पे मैंने ये साइड स्टूल रखा हुआ है, अभी फिलहाल के लिए रख दिया है, काम चलाऊ। जब भी मुझे कोई भी प्रोडक्ट रखने हैं तो यहाँ पर मैं एक साथ लाकर रख सकती हूँ, है ना। और मैं आप लोगों को 1 बाय 1 दिखा सकती हूँ सारे प्रोडक्ट ओपन करके। तो इसलिए मैंने ये स्टूल रख रखा है ताकि मेरे सारे प्रोडक्ट इस पर रख जाएं। प्रोडक्ट तो नहीं है अभी फिलहाल, मैंने यहाँ पर फ्लावर पॉट रखा हुआ है जो कि मेरे कुर्सी से हल्का फुल्का सा मैच हो रहा है। तो चलिए गाइस, अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी हमारा जो हॉल से अटैच बाथरूम है ना, वो दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये है इसका मेन गेट अंदर जाने के लिए और यहाँ पर मैंने ये डोर मैट डाल रखा है, इसकी मैचिंग का है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अंदर। हाँ जी, तो बाथरूम में जैसे ही एंटर करते हैं वैसे ही सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारा वॉश बेसिन। और ये हमने वॉश बेसिन के ऊपर कांच लगा रखा है। और ये वाला वॉश बेसिन जो आप देख रहे हो ना, ये हमने बनवाया है। जी हाँ, ये पूरा टाइल्स का बना हुआ है, जो कि मॉल वगैरह में बना रहता है। ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा मॉल में ऐसे टाइल्स के बने रहते हैं। तो वो मुझे बनवाना था। मैंने सोचा कि रेडीमेड ना लाते हुए इसमें थोड़ा सा कुछ करते हैं अलग, तो मैंने ना ये वाला ग्रेनाइट का बनवाया है। तो मैंने इनको डिज़ाइन दिखाया था, तो इनको भी पसंद आया कि हाँ सही बोल रहे हैं, इसका ऐसे ही करवाते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा हमारा टाइल्स का ही बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हमने ये नल लगाया रखा है। ये कांच आप लोग देख रहे हो ना, कांच के ऊपर लाइट लगेगी, इसलिए ये तार यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को। लाइट अभी तक नहीं लगी, लाइट लगना है इसमें बाकी है। मैंने ऐसा टच वाला जो मिरर आते हैं ना, वो मैंने नहीं लगवाया क्योंकि वो बहुत महंगे भी पड़ते हैं, और उसके बाद वो ऐसा सुना है कि वो जल्दी खराब भी हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सिंपल ही रखा है। इसमें अगर लाइट लगानी होगी मुझे तो लगवा लूंगी, वरना इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी। वैसे तो खैर लाइट के लिए ही हमने ये तार निकाले हुए हैं, तो ये पूरा कंप्लीट होता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पूरी टाइल का जो कलर है ना वो ग्रे है, ठीक है। तो ग्रे कलर की हमने टाइल्स रखी हैं, तो मैंने ग्रे कलर का ही ये हैंड वॉश बॉटल भी रखा हुआ है, सेम कलर। और इसकी जो सीलिंग है ना, इसकी सीलिंग पे इस टाइप से पीओपी का डिजाइन मैंने बनवाया हुआ है, बहुत ही सिंपल सा। इसमें मुझे कलर कराना था वुडन वाला, लेकिन ना फिर मैंने सोचा कि चलो इसको ऐसे ही कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ते हैं यार, कलर्स बाद में भी डलवा सकते हैं। जैसे कि हमारा ये जो गेट है ना, इस टाइप का मैं ऐसे इसमें सीलिंग में कलर सोच रही थी, ताकि हमारा जो ये डिजाइन जो दिख रहा है ना आप लोग, ये ना पीवीसी पैनल वाला डिजाइन है, पूरा पीवीसी पैनल वाला। लेकिन मुझे ना फिर मैंने सोचा कि चलो इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ते हैं, ऐसे ही वाइट ही रहने देते हैं। उसके बाद अगर मुझे लगेगा तो मैं इसमें कलर डलवा लूंगी वुडन वाला, ठीक है। तो सीलिंग आप लोगों ने देखी, इसमें हमने सिर्फ एक ही लाइट दी है। इसके बाद हमने एक लाइट दी है यहाँ होल्डर पे, बड़ी वाली लाइट। और उसके बाद यहाँ पर मैंने ये सेल्फ लगवाई है। सेल्फ है ग्रेनाइट की, जी हाँ। अलग से सेल्फ ना लगाते हो, जैसे कि मिरर वाली आती है या फिर स्टील वाली आती है, आयरन वाली आती है, वो सेल्फ ना लगवाते हो। मैंने सोचा कि इस पे हम ग्रेनाइट का ही काम करवाते हैं, क्योंकि ग्रेनाइट बचा हुआ है हमारा, और यहाँ पर वैसे सेल्फ अलग से लगवाते तो फिर वो ठीक नहीं लगती, इसलिए हमने पहले से इस टाइप से लगवा दिए हैं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ ये 2 सेल्फ दिए हैं, ताकि हमारे कोई भी इस बाथरूम वाले प्रोडक्ट वगैरह होते हैं जो कि होते हैं ना, तो ये हमने कंफर्ट वगैरह लाकर रखा हुआ है, बाथरूम क्लीनर है, कॉलिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने यहीं पर ही रखी हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ये फ्लावर पॉट रख दिया है, ताकि बाथरूम में थोड़ा सा आए ना तो पॉजिटिव फील हो। ग्रीनरी देखिए, सुबह सुबह ब्रश कर रहे हैं, आए हैं, फेस वॉश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगे, पॉजिटिव सा फील हो, फ्रेशनेस फील हो। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये लगाया हुआ है, ये मैंने टॉवल टांगने के लिए लगाया हुआ है, क्योंकि जैसे ही हम हैंड वॉश करते हैं तुरंत हमें टॉवल यहाँ पर मिलेगी, तो हम हैंड क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पे टूथपेस्ट वगैरह रखने के लिए बना दिया है ना। ये हमारा शावर एरिया है, यहाँ पे हमने शावर लगा रखा है, 2 in 1 वाला है, मतलब नल भी चल सकता है और इससे शावर भी चल सकता है। यहाँ पर ये साबुन वगैरह रखने के लिए लगाया है।
यहाँ पर हमारे टॉयलेट है। इस दीवार को हाईलाइट करना था हम लोग को, इसे मैच करना था टाइल से, तो यहाँ पे हमने हाईलाइट के लिए कुछ ग्रे कलर में टाइल पसंद करके ऐसे हाईलाइट ये डलवा दिया है। इसमें भी हमने अपॉक्सी भरवाया पूरे ही, इसमें बाथरूम में भी अपॉक्सी भरी हुई है। और यहाँ पे टॉवल वगैरह टांगने के लिए, कपड़े वगैरह टांगने के लिए यहाँ पे हमने मशीन रख रखी है, कपड़े धुलते रहेंगे, है ना। और ये हमारा इसमें सर्फ वगैरह, और हमने ना इसमें इस टाइप की टाइल्स लगवाई हैं। तो ये थोड़ी रफ वाली टाइल है, ताकि बाथरूम में थोड़ी सी अगर चिकनी वाली लेते हैं ना तो फिसलने का डर रहता है, इसलिए मैंने रफ वाली टाइल्स लगवाई जो कि मैच हो रही हैं हमारे वॉशरूम में। और इसमें हमने इंडियन सीट लगवाई है। तो ये है हमारा बाथरूम जो कि हॉल से पूरा अटैच है। कोई भी गेस्ट आता है यहाँ से एंटर करेगा, है ना। यहाँ से जैसे ही एंटर करेगा उसके बाद आएंगे यहाँ जस्ट सामने यहाँ पर सोफ़े दिख जाएंगे। सोफ़े पर बैठे, पीछे सीनरी वगैरह लगी होंगी लाइट्स वाली, है ना। उसके बाद यहाँ पर हमारा ये आ जाता है टीवी यूनिट, और ये आ जाता है हमारा किचन। किचन में हमने इस टाइप से ये लैंप लगवाए हैं बहुत प्यारे से, जिस टाइप से हमारा ये पूरा किचन आ जाता है, ठीक है। किचन के बाद अगर आगे जाते हैं तो ये हमारा वॉशरूम है। यहाँ से लाइट ऑन करी, वॉशरूम के अंदर गए, गेट लगाया। उसके बाद ये हमारा आ जाता है रूम, गेस्ट रूम, और ये वाली मेरी कुर्सी, ठीक है। अब मैं थक गई हूँ तो अब मैं आप लोगों से बैठ के बात करूँगी जी। तो हाँ, आप लोग मतलब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपका ये पूरा घर बनने में कितना खर्च आया है, फर्नीचर में कितना खर्च आया है। तो एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता, लेकिन आइडिया थोड़ा सा है। ज़मीन से लेकर पूरा घर बनने तक इतने से देखो 5-7 लाख में तो घर बन नहीं जाता है। बनते भी हैं तो एकदम सिंपल से बनते हैं, वही बेसिक वाले, लेकिन इसमें हमने फर्नीचर भी काम करवाया है, फॉल सीलिंग वगैरह भी है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं यार कि कितनी ज़्यादा महंगाई हो गई तो ये कितने में बना होगा। आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगाएं। जिसको जो भी लग रहा है कमेंट सेक्शन में लिख डालिए, फिर मैं आप लोगों को सही जवाब दूंगी कि कितना अमाउंट हमारा इसमें खर्च हुआ है, ठीक है। सेकंड कि कितने फुट में बना है, मतलब कितना एरिया है हमारे इस घर का। तो एरिया पूरा जो है ना, हमारा ये जो घर है ये बना है 20 बाई 65 में। जी हाँ, इसकी लंबाई काफ़ी अच्छी है माशाल्लाह से, लेकिन चौड़ाई थोड़ी सी कम ही मिलेगी क्योंकि ये वाला जो मतलब रोड का जो एरिया होता है ना, ज़्यादातर कम जगह ही मिलती हैं इसमें, चौड़ाई ज़्यादा नहीं मिलती। या फिर तो आप पूरे 2 प्लॉट लो, 2 नहीं है तो आजकल नॉर्मली जो प्लॉटिंग चल रही है वो 20-40, 20-45 की चल रही है, लेकिन इसकी लंबाई काफ़ी अच्छी थी, चौड़ाई थोड़ी सी कम है। कोई नहीं, अगर जो घर बनते हैं ना नॉर्मली वो थोड़ी सी चौड़ाई अगर अच्छी होती है तो अच्छे और बनते हैं, लेकिन ठीक है, अल्लाह का शुक्र है बहुत। और मेन रोड पर घर लेना थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए गए, माशाल्लाह से अभी हमारा पूरा घर कंप्लीट हो गया है। धीरे धीरे इसको थोड़ा सा सजा रही हूँ, और भी चीज़ें ला रही हूँ। मार्केट जाने का भी चक्कर लग रहा है। अभी मम्मी के घर पे भी प्रोग्राम था, मतलब कि मेरे मायके में, तो वहाँ पर भी जाना आना हो रहा है। कुछ मेहमान यहाँ पर आए, तो इस टाइप से अभी बहुत ज़्यादा बिजी वाला डे चल रहा है। तो इसमें जो है ज़्यादा कुछ डेकोरेट मैं नहीं कर पाई हूँ, और फिर मुझे कुछ चीज़ें पसंद भी नहीं आ रही हैं, तो मैं जो है ऑफलाइन ही परचेज़ करूँगी। मार्केट वगैरह जाऊँगी, चीज़ें देखूँगी, तो इसको अच्छे से सजाऊँगी। हर एक औरत का सपना होता है कि उसका खुद का एक घर हो, और वो उस घर को इतने अच्छे से सजाए ना। हर एक औरत का सपना होता है कि उसका घर सबसे ज़्यादा सुंदर लगे। वही चीज़ मेरे अंदर भी, कि मेरा घर सबसे ज़्यादा सुंदर लगे, मुझसे भी ज़्यादा सुंदर लगे। तो इसलिए जो है अभी इतना ही कुछ हो पाया है। एग्जैक्ट प्राइस मुझे नहीं पता है, और चौड़ाई लंबाई चौड़ाई जो घर है, जितने भी गज में बना है मेरा घर, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो कैसा लगा है आप लोगों को हमारा ये हॉल, आप लोग मुझे बताना कमेंट करके। और वैसे तो प्यार आप लोग दे ही रहे हो भर के, और मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो या फिर ब्लॉग के साथ में।
है ना। चलिए अल्लाह हाफिज़।